नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम टू आवर +2 केमिस्ट्री सेक्शन। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट टाइम हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पूरा कर लिया था। अब इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है +2 के लिए हम 4th चैप्टर में से डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। आपने देखना है कि बेसिक डिफरेंस यहां पर क्या होगा। व्हाट इज द बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं। डिफरेंस बिटवीन कौन कौन सा है? बिटवीन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वहां में से डिफरेंस क्या होगा, तो इसका आंसर हम बताएंगे। इसका डिफरेंस क्या है? जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव कॉन्फ़िगरेशंस। कैसी होती है वो? जनरल कॉन्फ़िगरेशन है n-1, d के 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और ns2 यहाँ पर हो गए जहाँ 1 या ns1 होगा और 2 होगा। एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है आपका? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज n-2 f इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 to 14। 1 से 14 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, बिकॉज f में मैक्सिमम 14 होते हैं। n-2 14 ये हो गया आपका। n-1 d यहाँ पर 0 से 1 तक होता है, और ns आपका जो होता है वो कंफर्म ही है कि 0 से 2 होगा। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों में फर्क है। तो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द penultimal shell, penultimal मतलब n-1 shell, and there the last electron in the inner transition elements enter into the anti-penultimate shell, which is equal to n-2 f from 1 to 14. So this is the difference between the transition electronic configuration of transition and inner transition elements. आगे है क्वेश्चन, which ट्राइवेलेंट आयन, कौन सा ट्राइवेलेंट आयन है? ट्राइवेलेंट मतलब थ्री कैटेगरी का, जिसके पास ऑक्सीडेशन से 3 हो, हैज मैक्सिमम साइज। उसका मैक्सिमम साइज होगा, हम देखेंगे मैक्सिमम साइज कौन सी, इन लेंथेनॉइड सीरीज। तो सीरीज कौन सी है? लेंथेनॉइड सीरीज में कौन सा है जिसका मैक्सिमम साइज होगा? आपको मालूम है जो साइज है ना वो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप इन द लेंथेनॉइड सीरीज। तो मैक्सिमम साइज इसका ही होगा। फिर जो पहला एटम होता है, जो एलिमेंट है, La3 पॉजिटिव आयन, दिस इज शोज द लेंथेनम आयन इज द मैक्सिमम साइज। आगे है हमारा क्वेश्चन, नेम एन इंपॉर्टेंट अलॉय। आपने अलॉय बतानी है जो लेंथेनॉइड मटेरियल्स में यूज करते हैं, विच कंटेन द मटेरियल्स ऑफ लेंथेनम। जहां पर लेंथेनम का मटेरियल्स कंटेन होता है, तो लेंथेनम की उसमें थोड़ी बहुत ही जो कंटेंट है वो होते हैं, वो हमने अलॉय बनानी है। उस अलॉय का नाम है, आपने याद रखना, वो होती है मिस्ट अलॉय, MISCH. It is a mixed alloy which is, or mixed metal or alloy which is used for the materials of lanthanum. आगे हमने देखते हैं क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट तक आपने वीडियो को देखना प्लीज। जरूर आपको जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ थोड़ी बहुत ही कंफ्यूजन अगर रही होगी, अगर मेरा लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन है ये क्वेश्चन में दूर हो जाएगी। हम इसमें मैचिंग क्वेश्चंस करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका आगे, यहां पर आपने क्या बताना है, क्वेश्चन है आपका, नेम
ए मेंबर, आपने एक मेंबर का नाम बताना है जो क्या कर रहे, लेंथेनॉइड सीरीज में, ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज, वहां पर मेंबर लेंथेनॉइड सीरीज का बताना है विच शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है किसके लिए, लेंथेनॉइड सीरीज के लिए। तो उसका आंसर क्या होगा, हम यूरोपियम लिखेंगे, उसका जो एलिमेंट है यूरोपियम है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है हमने डिस्कस कर अभी करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 63 और यूरोपियम EU है। तो यहां पर आपने जीनोन तक आपको मालूम है 54 तक होते हैं कन्फिग्रेशन, 54 एटॉमिक तक 54 यूरोपियम की होगी, और इसके बाद जो 4f ऑर्बिटल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5d में 0 इलेक्ट्रॉन और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपके 63 पूरे हो गए। अब जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो जाएंगे, तो इसकी कन्फिग्रेशन ये बच जाएगी ज़ीनोन 4f7 FD0, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिए तो यहां पर देश शो कर जाएगा +2 ऑक्सीडेशन है। तो उसका नाम क्या है मेंबर का, लेंथेनॉइड सीरीज के, यूरोपियम। अब इसके बाद और क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने बहुत अच्छी तरह से आपको समझ लग जाएगी, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको। तो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिल्वर जो एटम होता है ना, सिल्वर एटम, क्वेश्चन है हैज कंप्लीटली फिल्ड, उसके कंप्लीटली फिल्ड जो होते हैं डी ऑर्बिटल्स सिल्वर के कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, कन्फिग्रेशन उसकी में D10 होती है आउटर कन्फिग्रेशन, इन इट्स ग्राउंड स्टेट, अपनी ग्राउंड स्टेट में वो सिल्वर जो एटम है, ये क्वेश्चन चल रहा है, वो D10 कन्फिग्रेशन शो करता है। क्वेश्चन है हाउ कैन यू से दैट इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आप कैसे शो करोगे, हाउ कैन यू से सिल्वर इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होता है जहां पर डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स अनफिल्ड हो, पूरी तरह कंप्लीटली फिल्ड ना हो। तो यहां पर कैसे होगा ये आंसर, हम देखेंगे जो डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज विच हैव पार्टली डी-फिल्ड ऑर्बिटल्स और पार्टली डी-फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर is equal to 47 and 47 means we have to fill argon and krypton का होता है 36, और इसके बाद हमने कन्फिग्रेशन इसकी जो मैंने लिखनी है यहां पर, तो वो बन जाएगा आपका 4d 9 और आपका 5s यहां पर आ जाएगा 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दे, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे दो तो इसकी कन्फिग्रेशन कितनी बच जाएगी, ये बन जाएगी लास्ट में 4d9, और 4d9 में ये क्या है, इनकम्प्लीट पार्टली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो पार्टली फिल्ड ऑर्बिटल्स के बाद ये जो सिल्वर है Ag2 पॉजिटिव शो कर जाएगा, जिसमें ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये है इसका मतलब आंसर कि यहां पर ऐसे की कन्फिग्रेशन होने के कारण इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम सपोज करते हैं। आगे देखो प्लीज स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, लास्ट तक देखना वीडियो को, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी if you understand my explanation. So please follow the channel @Future Saver Academy and also subscribe it, and please go into the comment box and give the suggestions or whatever the comments you have to be send me. Okay, so question is, आगे क्वेश्चन है, इन द सीरीज, कोई सीरीज है, ट्रांजिशन सीरीज भी हो सकती है, यहां पर स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 से जिंक तक जाते हैं, जब एटॉमिक नंबर उसका 30 होता है, वहां पर होता क्या है, ये सीरीज में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो जिंक की है लोएस्ट है, द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन
एटम की जो बनने की उसकी क्षमता है ना, वो जिंक की लोएस्ट है, ऑफ जिंक इज लोएस्ट। इसका रीजन क्या है, ये हमने डिस्कस करना है अभी। यस, इसका रीजन सिंपल सा है। हाई एंथैल्पी ऑफ जो आयनाइजेशन होती है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो होती है पार्टिसिपेशन उसमें n-1 डी ऑर्बिटल्स और ns की डी ऑर्बिटल्स की पार्टिसिपेशन दोनों के कारण ही होती है एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। यहां पर जो जिंक है ना, तो जिंक में आपको मालूम है एटॉमिक नंबर 30 होने के बावजूद यहां पर आर्गन बन जाएगा और 3d10, क्योंकि आर्गन 18 तक होता है, 4s2। अब यहां पर जो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन है, यहां पर डी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि यहां पर फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, एस इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिसिपेट फिल कर सकते हैं। यहां पर ये एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन आके पेयर अप बने हुए हैं। अगर बॉन्डिंग, उनकी बॉन्डिंग डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, उनकी बॉन्डिंग इतनी की स्ट्रांग है, इतनी की ज्यादा हार्ड बनी हुई है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स हमने लूज करने हमको बहुत मुश्किल होगी। तो उसकी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन जिंक की दैट्स वाई ज्यादा होगी, सॉरी कम होगी, क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड है, यहां पर एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन नो इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल्स मेटेलिक बॉन्ड के लिए बनता नहीं है, देयरफॉर एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन इसकी लो होगी। जबकि डी ऑर्बिटल्स में जो 3d सीरीज के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहां पर मेटेलिक बॉन्ड करने के लिए वो अवेलेबल होते हैं। तो ये है, इनके जिंक में कोई भी इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल्स में इन्वॉल्व ही नहीं होता। 3d ऑर्बिटल्स का कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होता। उसकी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन डिपेंड करती है एस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। एस इलेक्ट्रॉन जो हैं, एस के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, वही पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स व्हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन इसकी लो होगी। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, विच ऑफ 3d सीरीज, विच ऑफ द 3d सीरीज, ये सीरीज जो 3d सीरीज होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन शो करते हैं, शोज द लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसका रीजन भी बताना है आपका, 3d ऑक्सी स्टेट्स एंड वाई। मतलब 3d जो ट्रांजिशन सीरीज की सीरीज है, वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन ज्यादा शो करता है, तो क्यों भी करता है। अब आप बात करेंगे, एक मैग्नीज ले लो आप, वहां मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25, तो वहां पर आर्गन आ गया आपका 18, ये 18 आ गया, और 3d5 4s2, ये 25 हो गए पूरे, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 2 25। तो इसमें होता क्या है, इसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने रिलीज कर देगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाएगी। 2 में से अगर डी का 1 कर देगा, 2 ये एस का कर देगा तो 3 हो जाएगी। अगर डी में से 2 कर देगा तो 2 एस के कर देगा इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 हो जाएगी। अगर डी में से 3 और एस में से 2 तो 5, अगर डी में से 4 एस में से 2 तो 6, और डी में से पूरे 5 और एस में से पूरे 2 कर देगा तो +7 ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीज इस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, जहां पर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट 3d5 4s2 के कारण ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो रिलीज करेगा, ऐसे ऐसे उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती जाएगी। आगे क्वेश्चन हमारा, हाईएस्ट स्टेट ऑफ मेटल एक्सक्लूडेड ऑक्साइड, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई, आपको स्टूडेंट्स में एक सीधी बात बताता हूं, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको सीधा नहीं आएगा, डेफिनेशन नहीं आएगी अकेली की ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बिना उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। आपको क्वेश्चन हर वक्त हर साल बुक में से आएगा, जिसमें मैचिंग आएंगे, जिसमें क्वेश्चन बनकर आएंगे, तो इसको जरूर अच्छी तरह से आपने समझना, मिस ना करना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। व्हाई इज द हाईएस्ट, क्वेश्चन है व्हाई द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना किससे की मेटल में, ऑफ ए मेटल, वो शोज करती है, वो कहां से शो होती है, या तो उसकी ऑक्साइड फॉर्म में, इन इट्स ऑक्साइड फॉर्म, और जहां बोलते हैं आप फ्लोराइड ओनली। मतलब आपकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो हायर होती है, वो
या तो होती है उसके ऑक्साइड फॉर्म में, ऑक्सीजन की फॉर्म में, या फ्लोराइड की फॉर्म्स में। इसका आंसर सीधा सीधा ये है, क्योंकि ऑक्सीजन जो फ्लोरीन है ना, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दोनों का साइज बहुत स्मॉल है, एंड जो इसकी आयनेशन एंथैल्पी है वो आयनेशन एंथैल्पी नहीं लेंगे यहां पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्मॉल साइज होने के कारण ऑक्सीजन फ्लोरीन का और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण यहां पर ये इजिली ऑक्सीडाइज कर जाते हैं, जल्दी ऑक्सीडाइज करके वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए दैट्स वाई उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज कर दें वो, और स्मॉल साइज भी होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी आपके रिलीज करके के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट वो हाईएस्ट शो कर जाएंगे ऑक्सीजन फ्लोरीन इस केस में। आगे क्वेश्चन है हमारा, देखना प्लीज अभी। तो मेरे ख्याल से आप खूब इंजॉय कर रहे होगे ये टॉपिक जो है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। अगले लेक्चर में जल्दी ही मैं नया चैप्टर शुरू करवाने जा रहा हूं, अभी नहीं, लेकिन आज हम पहले इसको अच्छी तरह से समझ लें वीडियो को। इसमें क्या बताया गया है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। यहां पर क्वेश्चन है आपका, विच इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ जी, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा स्ट्रॉन्गर है, कौन कौन से, या तो है Cr3 पॉजिटिव, और है Fe3 पॉजिटिव, Cr2 पॉजिटिव क्रोमियम, ये 2 पॉजिटिव हो गया, आयरन 2 पॉजिटिव, एंड वाई। इसका रीजन भी देना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा इसके आंसर में। अब क्रोमियम और आयरन की हमने जो स्ट्रक्चर है वो समझनी है। जो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है क्रोमियम 2 पॉजिटिव, क्योंकि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना D4 से D3 तक चले जाएगी। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आपको मालूम होगा, मेरे ख्याल से 24 था, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 तक, और इसके बाद जो आएगी, जस्ट वेट स्टूडेंट्स, मैं कंफर्म कर लूं कि जो क्रोमियम है ना उसका एटॉमिक नंबर कितना है, ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। यस, तो यहां पर हमने देखना है कि क्रोमियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 24 ही है, और 24 एटॉमिक नंबर के बाद उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो कैसे रिलीज होंगे, ये देखो। आर्गन तक आपका 3p तक हो गया, देन 3d आपका हो गया 4 और 4s2, ये हो गया। अब होता क्या है यहां पर कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो ये बन जाएगी कॉन्फ़िगरेशन 3d3 4s, यहां पर आप शो कर सकते हो 3d5 और 4s1, ये बन गया। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, D4 से क्रोमियम 2 पॉजिटिव D3 तक आ जाएगा। जो D4 यहां पर कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से रिलीज हो गए, तो यहां पर उनकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी बच जाएगी, 3d4। अब जो ये कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फिल्ड की, जो ये इलेक्ट्रॉन है ना D3 कॉन्फ़िगरेशन, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वो रिलीज कर दे, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो Cr3 पॉजिटिव बन जाएगा, 3d3 हो जाएगा। और ये D3 कॉन्फ़िगरेशन जो D4 से चेंज होकर बनी है, ये इस लेवल में आ जाते हैं। हम इसको लेवल को पढ़ेंगे d ऑर्बिटल्स के बारे में, जैसे हमने T2g ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी आएगा डिस्कस करके। यहां पर हो जाएगा D3 कॉन्फ़िगरेशन, और ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड होने के कारण, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण क्रोमियम की यहां पर उसकी जो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट वो Cr3 पॉजिटिव बन जाएगा। यहां पर आयरन और क्रोमियम और 3 पॉजिटिव दिखा हो गया, ठीक है ना, ऐसे उनकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। तो क्रोमियम जो है 3 पॉजिटिव का वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ जी, और दूसरा क्वेश्चन है आपका, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपने फाइंड आउट करना है 27 एटॉमिक के नंबर के लिए। कैलकुलेट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है किसी एम के लिए, मेटल के लिए। एम आपका क्या दिया हुआ है,
ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में दिया हुआ है आयन, उसका एटॉमिक नंबर Z जो होता है 27 है। ये हमने देखना है कि उसके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को कौन सा होगा। तो जो 27 एटॉमिक नंबर है उसकी कन्फिग्रेशन हम ऐसे लिखेंगे, आर्गन यहां पर आ जाएगा 3D और फिर 4s, 18 तक हो गया आर्गन, ये 2 हो गए, ये पर यहां पर 9 आ गया, तो 3D 9 4s2 ये कन्फिग्रेशन होगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने स्टूडेंट्स रिलीज करने हैं इसमें से, तो यहां पर भी आप अगर ये क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना है तो यहां पर आपको ऐसे 2 पॉजिटिव की बात ही कर लो, ठीक है। यहां पर 2 पॉजिटिव क्रोमियम एंड आयरन 2 पॉजिटिव दिखाएगा, मैं इसको बाद में करता हूं, अभी हाफ मिनट लेना है आपका। तो यहां पर 3D आपका 4s2 था और 3D यहां पर 5 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होंगे ना, जो अंदरले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में रिमूव होंगे, यहां पर Cr2 पॉजिटिव बनेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से रिमूव होंगे, दैट इज व्हाई 3d3 ऑर्बिटल्स बच जाएंगे। और जो D3 कन्फिग्रेशन होती है वो स्टेबल होने के कारण इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एंड आपको क्रोमियम ही शो करेगा देन द आयरन आयन। यहां पर देखो आप 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन डी बी से रिमूव कर दो, 3d7 बच जाएंगे 4s2। अब ये d7 जो ऑर्बिटल्स हैं 5 तरह के होते हैं, d ऑर्बिटल आपको मालूम है। यहां पर आपने 7 इलेक्ट्रॉन दिखाने, 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 हैं, यहां पर 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n × n+2 स्क्वायर रूट। तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? यहां पर अगर M2 पॉजिटिव स्टेट बन गई उसकी, ये M मेटल था, अब 2 इलेक्ट्रॉन D में से रिमूव कर दिए तो D7 बच गए, वो 4s2 ऐसे रह गया। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिए यहां ऐसे, तो यहां पर 1 2 3 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए। यहां पर n आपका 3 आ जाएगा और 3 + 2 यहां पर लिख के आप लिखोगे 3 × 5 और 3 फायदा कितना होता है आपका 15, स्क्वायर रूट 15 आपने निकाल लेना है। जो आंसर आएगा आपका वो होगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 बोहर मैग्नीट्यूड। सो ये आंसर बन गया आपका। इसके बाद स्टूडेंट्स मैचिंग वाले क्वेश्चन, द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, इट्स ऑलवेज आर इन, इट वुड बी इन द एग्जाम ऑफ CBSE, ICSE and also in PSEB maybe. Though very important, first of all let's start the configuration and then we will do the matching. Okay, so first of all configurations of, or you can say electronic configuration, किस किस की लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बताए होंगे। पहले ये इसकी लिखो Cr3 पॉजिटिव की, फिर अब B की लिख दो, यहां पर है Cr3 पॉजिटिव और फिर है कॉपर पॉजिटिव और C आपका है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, ऐसे डिफरेंट हैं। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? हाँ जी, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हमने देखा था, मेरे ख्याल से 24 आया था शायद, हाँ 24। तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बच जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 24 एटॉमिक नंबर से 3 पॉजिटिव है, मींस 3 इलेक्ट्रॉन्स ने दे दिए तो 21 बच गए। तो आर्गन तक आपका 18 होता है और 21 आपका बन गया 3d3, ठीक है ना। और कॉपर पॉजिटिव, कॉपर का एटॉमिक नंबर आपको पता है 29 होता है, कॉपर का 29। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आपने दे दिया कॉपर ने, वो बच गए 28 और उसकी कन्फिग्रेशन आर्गन, और यहाँ पर 3d 18 तक ये बच गए, 3d10 बन गई। ये 3d10 कन्फिग्रेशन होगी आपकी, 4s यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। आगे है कोबाल्ट। जो कोबाल्ट है इसका एटॉमिक नंबर हमने देखना है कोबाल्ट का, ये क्या होता है 27। ये 27 होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन्स ने दे दिए, एटॉमिक नंबर 27 में से ये 25 बच गए। यहाँ पर आ जाएगा उसका आर्गन और 3d7। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग एलिमेंट्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चंस हैं, मैं मैचिंग आपको बताता हूं, मैचिंग करनी, मैचिंग द कॉलम। मैचिंग द कॉलम में है, इधर कॉलम 1 है आपका और दूसरे साइड है कॉलम 2। हाँ, इसको समझना है आपने।
ये कॉलम 1 में कैटलिस्ट दिखाए हुए हैं आपके लिए। कैटलिस्ट जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस, कई बार रिएक्शंस नहीं होती, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस होती हैं। तो एक पास से है आपके कैटलिस्ट और दूसरी साइड है प्रोसेस। वो कैटलिस्ट कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करता है? एक तो है निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। पहला है निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में निकल। दूसरा है कैटलिस्ट आपका CuCl2, CuCl2। तीसरा है आपका V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, V2O5। फोर्थ है आपका फाइनली डिवाइडेड आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन, लोहा जिसे बोलते हैं आयरन। और लास्ट फिफ्थ है आपका TiCl4, Ti टाइटेनियम Cl4 प्लस Al जो आपका है CH3, ये कंपाउंड है ये इसके लिए। अब कॉलम यहां पर क्या, ये है जिगलर नेटा कैटलिस्ट, यहां पर है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये भी होता है इंपॉर्टेंट है कैटलिस्ट। अब देखने हैं दोनों से कंपेयर करके कौन कौन से बनेंगे ये। और दूसरा है आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और थर्ड है आपका प्रेपरेशन वेजिटेबल ऑफ ऑयल टू घी, वेजिटेबल ऑयल से घी बनेगा, ये प्रोसेस है। चौथा है आपका सैंड-मेयर रिएक्शंस, इसे बोलते हैं सैंड-मेयर्स रिएक्शन। अब वेरी इजी है, अपने समझ लेना, अभी बस मैं समझाने जा रहा हूं। सैंड-मेयर हैबर प्रोसेस कितने कितने आपने जरूर पढ़े हुए हैं, ये बहुत सौखे है गया, कर देने आप हुणी जल्दी फट्टे चक लेने हैं। और लास्ट एक वन एडिशनल गिवन टू यू, दैट इज द डीकंपोजिशन ऑफ KClO3। इट्स ए डीकंपोजिशन ऑफ इसकी KClO3, ये है। अब निकल जब भी निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है, और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो होती है वेजिटेबल ऑयल टू घी होती है। तो इसका पहले का आएगा थर्ड पार्ट, जिसे हम लिखेंगे निकल वेजिटेबल ऑयल टू घी, ये हो गया इसका। अब आगे है CuTCl2, उसका क्या होगा? ये CuTCl2 ये हैबर प्रोसेस में यूज करते हैं जब अमोनिया तैयार होता है हैबर प्रोसेस में। तो ये हैबर प्रोसेस इसका आ गया फिफ्थ पार्ट, आप लिखोगे यहां पर हैबर प्रोसेस, ये आ गया आपका थर्ड पार्ट। और आपका नेक्स्ट थर्ड है जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है V2O5, वहां यूज करते हैं हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में दूसरे में कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो होता है वो आपने याद रखना है, वहां पर क्या यूज होता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। फाइनली डिवाइडेड जो आयरन है, इसका आंसर सीधा सा होगा फाइनली डिवाइडेड आयरन का, ये आपका बनेगा ये, हाँ एक बी का आपका सैंड-मेयर होगा, सॉरी यहाँ पर सैंड-मेयर मिस्टेक होगी। सैंड-मेयर रिएक्शन आपने +1 में भी की थी, अब +2 में भी मैं करवाऊंगा। ये सैंड-मेयर जो रिएक्शन होती है वहां पर यूज होता है आपका CuTCl2। अब फाइनली डिवाइडेड जो आयरन है, ये कहाँ यूज होता है फाइनली डिवाइडेड आयरन? इसकी जो होती है मैचिंग फोर्थ की, वो हैबर प्रोसेस में होती है। यहां पर लिखेंगे हम फिफ्थ में हैबर प्रोसेस। और अब बच गया आपका TiCl4, ये इसको, ये जो कंपाउंड है ये आपका बनेगा जिगलर नेटर कैटलिस्ट। तो बाकी आपका डीकंपोजिशन ऑफ KClO3 आपका लेफ्ट हो गया। तो ये इसकी जो प्रेजेंस है ये बनेगा। अब इसके साथ ही एक मैचिंग और देखते हैं, अभी वो भी इंपॉर्टेंट है मैचिंग, प्लीज मूव ना करना यहां से, जरूर देखते रहना D&F ब्लॉक एलिमेंट्स के हमारे मैचिंग जो हैं। यहां पर आपकी मैचिंग जो होगी वो होंगे कंपाउंड कॉलम नंबर 1 और दूसरा है आपका कॉलम नंबर 2। तो कॉलम नंबर 1 में क्या है, कंपाउंड और एलिमेंट हैं, यहां पर कंपाउंड हैं या एलिमेंट होंगे, और दूसरी तरफ उसके क्या हैं, यूजर्स।
ये देखने हैं हमें। तो पहला है कंपाउंड लैंथेनॉइड ऑक्साइड, लैंथेनॉइड ऑक्साइड है ये। दूसरा है आपका लैंथेनॉइड अकेला, ओनली लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड देखने हैं। तीसरा है आपका मिक्स्ड मेटल, अभी हमने डिस्कस किया था मिक्स्ड मेटल क्या था, क्वेश्चन में किया था कंसेप्चुअल में। मिक्स्ड मेटल के बाद है मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय इज ए कंस्टिट्यूएंट, मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय कौन से बनते हैं, वो किससे बनते हैं, कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट। और फिफ्थ है आपका मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड्स आर एम्प्लॉयड, मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ, देखते रहना, ऑफ लैंथेनॉइड्स आर एम्प्लॉयड। और उसके यूज कौन कौन से हैं, पहला है प्रोडक्शन ऑफ आयरन ऑयल अलॉय, प्रोडक्शन ऑफ आयरन Fe अलॉय। और दूसरा है आपका, मैचिंग हम करेंगे, टेलीविजन स्क्रीन, वो है आपकी टेलीविजन स्क्रीन कि उसके ऊपर कहाँ यूज होती है। तीसरा है आपका स्टूडेंट्स पेट्रोलियम क्रैकिंग, पेट्रोलियम की क्रैकिंग है, पेट्रोलियम प्रोसेस में यूज करते हैं पेट्रोलियम क्रैकिंग। फोर्थ है आपका लैंथेनॉइड मेटल प्लस आयरन, लैंथेनॉइड मेटल प्लस आयरन में यूज करते हैं कहां पर। और फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्या है, बुलेट्स एंड एक्सरे स्क्रीन, फिफ्थ है बुलेट्स और सिक्स्थ है आपका एक्सरे स्क्रीन। तो हमने यहां पर इसकी मैचिंग कर देनी है, यहां पर इसका सीधा सीधा आंसर लिख देंगे। जो लैंथेनॉइड ऑक्साइड है आपकी, वो आपका लैंथेनॉइड ऑक्साइड टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर होगा, तो ये इसका दूसरा पॉइंट बन गया टेलीविजन स्क्रीन। और आगे है लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड का हो गया आपका प्रोडक्शन ऑफ आयरन अलॉय, पहला हो गया प्रोडक्शन ऑफ आयरन अलॉय। अब आगे सी मिक्स्ड मेटल, मिक्स्ड मेटल किसके साथ जुड़ती है आपको मालूम होना चाहिए, लैंथेनॉइड मेटल प्लस आयरन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यहां पर है आपका फोर्थ लैंथेनॉइड मेटल प्लस आयरन। और आपका आगे डी जो पार्ट है वो होगा आपका बुलेट्स, जो डी पार्ट है आपका वो होगा बुलेट्स, मतलब क्या, जो मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय होती है ना कंस्टिट्यूएंट, क्या करती है वो मैग्नीशियम बेस्ड, वो बुलेट्स तैयार करती हैं, वेपन्स तैयार करती हैं। और ई जो लास्ट है आपका फिफ्थ ऑक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड्स, ऑक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड्स हम बोलते हैं उसे, उसका थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है पेट्रोलियम क्रैकिंग, ये पेट्रोलियम क्रैकिंग हो जाएगी ये थर्ड पार्ट की, तो ये पेट्रोलियम क्रैकिंग के लिए यूज करते हैं। ऐसे मैचिंग अपने स्टूडेंट्स हमने कर ली है। तो स्टूडेंट्स आपने खूब अच्छी तरह से समझ लोगे होगा, आपके चैनल @FutureSaver Academy को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे। नमस्ते स्टूडेंट्स, टेक केयर।